नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें होंगे जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है गुहानाथन नरेंद्र जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गुहानाथन नरेंद्र बने हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। इनसे पूर्व उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी ऋतु बहारी, और ऋतु बहारी दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन थी? ऋतु बहारी। और इनके बाद अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं गुहानाथन नरेंद्र जी। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो कब से कब तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा? 28 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्ट यही बन सकता है एग्जाम में कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? तो अपने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। और पहली बार दोस्तों राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के साथ ही इसमें योग और मलखम्ब को भी शामिल किया गया है। तो योग और मलखम्ब को भी 38वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि शुभंकर क्या है? तो शुभंकर जो बना है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, शुभंकर जो घोषित किया गया है वो है मौली। और ये मौली क्या है दोस्तों? ये है मोनाल। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल। तो मोनाल को यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर घोषित किया गया है मौली को। और ये मौली क्या है? एक मोनाल ही है, इसको मौली यहाँ पे नाम दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये शुभंकर है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ताकि एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अदर फैक्ट से, जो क्वेश्चन के डिटेल्स में बता रहा हूँ वो भी आपके छूट ना पाए। और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम इसलिए यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। WAC 2024, तो इसका आयोजन किया गया देहरादून में 12 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया गया। और इसका जो केंद्रीय विषय रहा है वो रहा है डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। तो ये इसका क्या रहा? विषय रहा। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं, जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और ये दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए वार्षिकांक 2025, जिसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिलेगा उत्तराखंड का, इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में दोस्तों हमारी ई बुक आ चुकी है। तो यदि आप चाहते हैं इस ई बुक को कंप्लीट करंट अफेयर ई बुक को लेना तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के नए नगर निगम कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बने हैं उत्तराखंड के नए नगर निगम। और उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या हो गई है दोस्तों, तो कुल उत्तराखंड में अभी जो नए जो नगर निगम है उनकी संख्या हो चुकी है 11। कौन कौन से हैं? देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की स्थापना की गई है 2024 में। इससे पहले श्रीनगर ये था नवा नगर निगम, और इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। और जो 8वां नगर निगम था वो था कोटद्वार, और 7वां नगर निगम था ऋषिकेश। क्योंकि प्रश्न अगर बनेगा तो लेटेस्ट इन्हीं से बन सकता है। कोटद्वार और ऋषिकेश
इनकी स्थापना 2017 में की गई थी। बाकी मैंने आपको 11 के 11 नगर निगम बता दिए हैं। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये टोटल 11 नगर निगम है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वो क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 नवंबर 2024 को उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 7 नवंबर 2024 को उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और साथ ही ये भी घोषणा की गई कि राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया जाएगा। तो राज्य में क्या किया जाएगा? प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं, 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिबद्री, खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? पर्यटन विकास के लिए, मशरूम उत्पादन के लिए, कृषि विकास के लिए या उद्योग विकास के लिए? मशरूम उत्पादन के लिए आदिबद्री, खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं। तो किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं? मशरूम उत्पादन के लिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता, ताकि बाहरी क्षेत्रों पर मशरूम की जो निर्भरता है वो कम हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी शिमला पास और सरताल बुग्याल, इनको उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। शिमला पास कहाँ है दोस्तों? तो शिमला पास है आपका पिथौरागढ़ में। शिमला पास कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। जबकि जो सरताल बुग्याल है दोस्तों, ये है आपका उत्तरकाशी में। तो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि सरताल बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और शिमला पास कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया? अपने उत्तराखंड में किया गया दोस्तों मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ। इसको कब शुरू किया गया? तो 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया उत्तराखंड में। और इस योजना के तहत सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराएगी। 8 रुपए प्रति किलो की दर से 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो काजिंद 2024 का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। ये इसका 8वां संस्करण था दोस्तों। और 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक चमोली के ओली में, ओली चमोली में 8वां संस्करण काजिंद 2024 का आयोजन किया गया। ये भारत और कजाकिस्तान जो देश है दोस्तों, इनके बीच आयोजित किया जाता है, इन सेनाओं के बीच। और बार बार ये प्रतिवर्ष यहाँ पे एक वार्षिक सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन इस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे खुरपिया फार्म औद्योगिक स्मार्ट शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह कहाँ स्थित है? खुरपिया फार्म कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर? सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर में है खुरपिया फार्म, जिसको औद्योगिक स्मार्ट शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में स्थित है दोस्तों यह खुरपिया फार्म। और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इसको स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने हैं? तो बद्रीनाथ धाम के जो नए रावल बने हैं, ये बने हैं अमरनाथ नंबूदरी। अमरनाथ नंबूदरी बने हैं बद्रीनाथ धाम के नए रावल। और ये बने हैं बद्रीनाथ के 21वें रावल। बद्रीनाथ के रावल एक केरल के नंबूदरी ब्राह्मण बनते हैं दोस्तों। और जो 20वें बद्रीनाथ धाम के रावल थे वो थे ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। और अब बने हैं अमरनाथ नंबूदरी 21वें रावल। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मंदिर में रावल द्वारा भगवान की पूजा करने की परंपरा कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी 1776 से। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर चिन्मय पांडे को विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार दोस्तों वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भावना के लिए भूमिका निभाने वाले लोगों को दिया जाता है और ये पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तराखंड से डॉक्टर चिन्मय पांडे को। क्वेश्चन नंबर 13 है हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुंवर प्रसून और मंगश्री देवी, इनको दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। कुंवर प्रसून एक प्रमुख पत्रकार, चिंतक और आंदोलनकारी थे और जो मंगश्री देवी थी दोस्तों ये भी एक आंदोलनकारी थी और इनको मरणोपरांत हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें 2023 की बात करें तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? विजय जड़धारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, जबकि हिमालयन प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कुंवर प्रसून और मंगश्री देवी को। ये जो हिमालय प्रहरी सम्मान है दोस्तों ये हर वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में अपने उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष में रहे दोस्तों केरल और उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड इनको संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और केरल और उत्तराखंड का जो अंक प्राप्त हुआ इनको हुआ 79 अंक, जबकि सबसे कम प्रदर्शन किसका रहा? बिहार का। बिहार को मिले 57 अंक और उत्तराखंड और केरल को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान दिया गया 79 अंकों के साथ। अगर हम टॉप राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, केरल ये रहे शीर्ष पर। उसके बाद नंबर 2 पर रहा तमिलनाडु और नंबर 3 पर गोवा और हिमाचल, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध निम्न में से है। तो बॉबी बकेट जो ऑपरेशन है दोस्तों इसका संबंध है जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। भारतीय वायुसेना द्वारा जंगल में लगी आग से निपटने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने दोस्तों Mi-17 हेलीकॉप्टरों का प्रयोग भी किया। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से निपटारे हेतु बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। तो इसका संबंध है जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी और इनको द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, कई बार द्वितीय भी आ सकता है। तो द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया नरेंद्र सिंह नेगी जी को। जबकि अगर हम बात करें प्रथम इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रसिद्ध ढोल वादक शिवन जी को। शिवन जी को प्रथम इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इंद्रमणि बडोनी इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो कल फिर सुबह होगी ये पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने और इसके लेखक हैं ललित मोहन रयाल। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जो ये पुस्तक है दोस्तों कल फिर सुबह होगी, ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन पर आधारित है कल फिर सुबह होगी पुस्तक। पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने और लेखक हैं इसके ललित मोहन रयाल। इस पुस्तक में दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी जी के चुनिंदा 101 गीत रखे गए हैं इस पुस्तक में। कल फिर सुबह होगी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? सही आंसर है भराड़ीसैंण में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी भराड़ीसैंण गैरसैंण में।
तो गैरसैंण भी आपको नोट करना है। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो संसदीय प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करना और शोध करना और विधायकों, शोधकर्ताओं और संसदीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस को किस नाम से मनाने की योजना बनाई गई? तो जो 2024 में उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, इसको देवभूमि रजत रजोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा इस नाम से मनाए जाने की योजना बनाई गई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिक और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। त्रिस्तंभीय और जो 9 सूत्रीय रणनीतिक कार्यक्रम है दोस्तों, ये प्रदेश के सभी विभाग इसमें तेजी से कार्य कर सकेंगे, इसलिए ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है। हनी बेजर को उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली बार देखा गया? तो हनी बेजर को उत्तराखंड के तराई के जंगल में पहली बार देखा गया। तराई के जंगल में देखा गया पहली बार हनी बेजर को। हनी बेजर को दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो सबसे कम चिंता यानी लीस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है। और हनी बेजर का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलिओरा कैपेंसिस। मेलिओरा कैपेंसिस, ये हनी बेजर का क्या है? साइंटिफिक नेम है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया 7 नवंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार प्रदेश में 7 नवंबर 2024 को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में प्रवासियों को भी सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के द्वारा। और इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टारस्केप्स के साथ भी सहयोग किया। ये भी आपको नोट करना है। इस नक्षत्र सभा को लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहयोग किया गया? स्टारस्केप्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है। दोस्तों इसके डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए, उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीट ई बुक चाहिए वर्ष 2024 की, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, हिंदी और इंग्लिश एडिशन में, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर और साथ में इसमें एमसीक्यू भी होंगे 100+ एमसीक्यू। ये सभी एमसीक्यू आपको उस ई बुक में भी मिल जाएंगे। तो सभी सिलेक्टिव एमसीक्यू दोस्तों जो आपके सभी आगामी एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर वर्ष 2024 की कंप्लीट ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 8 मई 2024 को 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसा पाओ का शुभारंभ किया गया, ताकि जो स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में सूखा पिरूल यानी जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं, पिरूल किसे कहते हैं दोस्तों? चीड़ के पेड़ की पत्तियां, उनको एकजुट करके पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाया जा सके, ताकि जंगलों को आग से भी बचाया जा सके दोस्तों। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य भी था। क्वेश्चन नंबर 25 है। उत्तराखंड में किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? यशवंत सिंह कटोच जी को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यशवंत सिंह कटोच ये दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड का नया इतिहास। तो उत्तराखंड के नवीन इतिहास पुस्तक के जो लेखक है वो है यशवंत सिंह कटोच। क्वेश्चन नंबर 26 है। उत्तराखंड वन विभाग ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 42 पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं स्थापित की है। इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करना, ये इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रही है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है। उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया मसूरी में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के तत्वावधान में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इस अवसर पर दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। और देहरादून के थानों में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करना इस महोत्सव में। क्वेश्चन नंबर 30 है, नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। किन्नौर बागी पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से बीटल्स आश्रम स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थान है ये बीटल्स आश्रम। तो ये स्थित है आपका ऋषिकेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बीटल्स आश्रम को दोस्तों 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। 84 कुटिया के नाम से किसे जाना जाता है? बीटल्स आश्रम को। और ये कहाँ है? ऋषिकेश में। इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने एक ध्यान केंद्र के रूप में की थी। और ये हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने गुजरात की एक वास्तुकला कंपनी SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी। तो बीटल्स आश्रम यानी 84 कुटिया कहाँ है? ऋषिकेश में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रदेश की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया? तो प्रदेश की पहली टाउनशिप के लिए यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल का सिलेक्शन किया गया, चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। सहस्त्रधारा देहरादून से गोचर चमोली और सहस्त्रधारा देहरादून से जोशियाड़ा उत्तरकाशी। तो इन शहरों के बीच दोस्तों हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, हाल ही में शंकर लाल शाह का निधन हो गया। इनका संबंध निम्न में से है? राजनीतिज्ञ थे, आर्थिक सलाहकार थे, रंगकर्मी थे या पर्यावरणविद? तो ये थे एक रंगकर्मी थे शंकर लाल शाह। और इनका 101 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हुआ। शंकर लाल जो साथी ये थे एक वरिष्ठ रंगकर्मी, अल्मोड़ा जिले के थे। ये कौन से जिले के? अल्मोड़ा जनपद के थे शंकर लाल शाह। और ये लक्ष्मी भंडार क्लब के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक भी थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया? तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया यहाँ पे स्वास्तिका जोशी को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनिकेत अवस्थी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अनिकेत अवस्थी को खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रेमचंद अग्रवाल को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल और इनको नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों उन्हें राजनीति में उनके लंबे अनुभव, कार्यक्षेत्र में सक्रियता और सामाजिक योगदान के लिए दिया गया। अगर हम बात करें भारत गौरव पुरस्कार, तो इसका जो 8वां अधिवेशन आयोजित किया गया वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यहीं पर उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे नवाजा गया? तनुजा आर्य को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नैनीताल जिले के कुमाऊं विश्वविद्यालय की डीएसबी परिसर की रसायन विज्ञान में शोध कार्य कर रही तनुजा आर्य को
यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया? निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुसुमलता गड़िया, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 5 सितंबर 2024 को दोस्तों शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए और ये देश भर के 50 शिक्षकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसमें उत्तराखंड के चमोली जनपद की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीणा की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया और इन्हें इस अवार्ड से 5 सितंबर 2024 को सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया? सही आंसर हो जाएगा ग्राम उत्थान योजना। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है। तो ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? ग्राम उत्थान योजना। और दोस्तों एक और योजना थी रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना, तो इसके नाम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? 27 से 29 सितंबर 2024 को देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया और ये 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। तो संस्करण कौन सा था? 9वां। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हिमालय दिवस 2024 मनाया गया दोस्तों 9 सितंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और विषय क्या था? हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, दशा और दिशा, ये इसका विषय था दोस्तों 2024 का। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट एक इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तक है हिमालय का इतिहास और इस पुस्तक का विमोचन किया गया दोस्तों दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक 2024 में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। यदि आप हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में ले सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया? सुरेश जी को। सुरेश भाई एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है दोस्तों और इनको राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, गढ़भोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा? 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में गढ़भोज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस वर्ष यानी 7 अक्टूबर 2024 को जो गढ़भोज दिवस मनाया गया, इसका जो विषय था वो था गढ़भोज से निरोगी काया। गढ़भोज से निरोगी काया, ये इसका विषय था दोस्तों 2024 का। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन बनी? उधम सिंह नगर बनी उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता, जबकि उपविजेता कौन बनी? तो नैनीताल बनी उपविजेता। और चैंपियन कौन बनी? विजेता कौन बनी? उधम सिंह नगर की टीम। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में बीडी रतूड़ी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्न में से था? तो बीडी रतूड़ी ये थे एक राजनीतिज्ञ। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं दोस्तों और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष भी थे बीडी रतूड़ी और इनका दोस्तों निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया? तो समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड की विधानसभा में।
समान नागरिक संहिता विधेयक है दोस्तों जो उत्तराखंड का, इसका मसौदा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? प्रश्न बन सकता है। तो रंजना देसाई समिति, रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और इसे उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड में कितने गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड के 4 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन से 4 गांव है? जखोल गांव, ये गांव दोस्तों आपको नोट करने हैं। उत्तरकाशी, ये एडवेंचर टूरिज्म के लिए इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। सूपी गांव, फिर हरसिल उत्तरकाशी और गूंजी गांव। इन 4 गांव को दोस्तों बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जखोल गांव को एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में, सूपी गांव को एग्रीकल्चर टूरिज्म के कैटेगरी में और हरसिल और गोंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया।